लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। सन 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध में विजय प्राप्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया। $50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष की शुरुआत 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर विजय मशालों को प्रज्वलित किया। यह मशाल सेना के जवानों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर जाएंगे। इस कड़ी में एक विजय मशाल 16 दिसंबर को दिल्ली से चार्जिंग रैम इन्फेंट्री डिवीजन के तत्वाधान में रिजर्व पुलिस लाइन गाजियाबाद पहुंची। इस उपलक्ष्य में रिजर्व पुलिस लाइन ग्राउंड में विजय के प्रतीक के आगमन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस भव्य समारोह की शुरुआत सेरेमोनियल गार्ड की सलामी के साथ हुई। इसके बाद वीर नारियों वाह 1971 युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने सभा को संबोधित किया। समारोह के बाद विजय मशाल को मोदी नगर होते हुए मेरठ के लिए विदा किया गया। 1 वर्ष तक चलने वाले इस समारोह में वीर नारियों 1971 युद्ध के सैनिकों को सम्मानित करने के अलावा विभिन्न प्रकार के साहित्यिक कार्यक्रमों और स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विजय मशाल रैली का समापन दिल्ली में एक भव्य समारोह में होगा। स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1971 वॉर के वॉर वेटरन्स, वीर नारीज और गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारीगण, मैं आप सबका आज ये स्वर्णिम विजय दिवस के आयोजन में अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध की विजय को आज हम सब स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहे हैं। देखिए, 1971 की लड़ाई के भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुई और जिसमें एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का, उसके 50 साल हुए। और इस 50 साल के अंदर उन लोगों को तो याद रहता जो शायद इस युद्ध का हिस्सा थे या उनकी यूनिटें इस युद्ध का हिस्सा थी या उनके परिजन युद्ध के हिस्सा थे, लेकिन पूरे भारत में इस चीज़ का पता चले कि किस अदम्य शौर्य से, किस तरीके से देश ने इतना बड़ा काम किया, उस चीज़ को फैलाने के लिए और सब लोगों के अंदर इसकी जानकारी देने के लिए 4 मशालें निकली। प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह अपने शहीदों के स्मारक पर, हमारा जो युद्ध स्मारक है उसके ऊपर अपनी श्रद्धांजलि दी और वहाँ से 4 मशालें 4 दिशाओं के अंदर निकली। आज जो मशाल गाजियाबाद में आई वो उत्तर भारत के लिए है। वो गाजियाबाद, मोदी नगर होते हुए मेरठ रुकेगी आज, और उसके बाद उत्तर भारत के अनेक शहरों के अंदर जाएगी ताकि सबको पता चले कि 1971 में क्या हुआ। नहीं तो लोग बाग भूल जाएंगे, और अगर हम अपने शहीदों को भूल गए तो मानकर चलिए कि देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो सर, मानते हैं नई पीढ़ी जो आ रही है उनके लिए किया जाता है कि उनको जागरूक रहे, उनको अपने देश के बारे में पता चले। नई भी और वो पीढ़ी भी जो शायद 1971 के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, सिर्फ यही जानती है कि लड़ाई हुई थी, उनको भी पता चले, उनको भी उस चीज़ के बारे में पढ़ने का मौका मिले, देखने का मौका मिले, पता करने का मौका। सर, आज भी पाकिस्तान और चीन जैसे देश जो हैं वो पड़ोसी देश दोबारा भारत के ऊपर आक्रमण करने की नीति बनाए बैठे हैं। ऐसे में अब आगे क्या योजना हो सकती है? हमारी रक्षा नीतियाँ, हमारी नेतृत्व की राजनीतिक और दूसरी नीतियाँ ऐसी हैं कि हम सबका मुकाबला करने में सक्षम हैं और तैयार हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।